ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आदरणीय महानुभावों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख ज्योतिष सीखने की संपूर्ण विषय वस्तु एक एक करके प्रस्तुत की जा रही है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इसी श्रृंखला में इस समय हमारे इस चैनल पर एक विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें सभी 12 लग्न कुंडलियों के योग कारक व मारक ग्रहों को अलग अलग करने का सूत्र बताया जा रहा है कि किस किस ग्रह को योग कारक की श्रेणी पर रखना है, किस किस ग्रह को मारक की श्रेणी पर रखना है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली पर कौन से ग्रह योग कारक हैं अर्थात शुभ परिणाम देने वाले हैं, और कौन कौन से ग्रह मारक हैं अथवा अशुभ परिणाम देने वाले हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ चुके हैं तुला लग्न में योग कारक व मारक ग्रहों का निर्धारण। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि तुला लग्न कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, तथा कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं अर्थात अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्रमशः 3 सारणियों की आवश्यकता होगी। तो आइए सबसे पहले हम उन 3 सारणियों को देख लेते हैं, जिनके माध्यम से हम आज का यह अध्ययन पूर्ण करेंगे। प्रस्तुत है पहली सारणी, जिसमें सभी 12 राशियों के नाम एवं इनके स्वामी ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं। यह है दूसरी सारणी, जिसमें सभी 9 ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता को दर्शाया गया है, और इसके संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु मेरे इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, जिसे आप देख करके सभी 9 ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता को भली भांति समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप इन सभी 9 ग्रहों के मित्रता एवं शत्रुता का अध्ययन विस्तृत रूप से कर सकते हैं। यह है तीसरी सारणी, और यह कोई सारणी नहीं अपितु एक लग्न कुंडली चार्ट है, जिसे जन्म कुंडली चार्ट के भी नाम से जाना जाता है। और इन्हीं 3 सारणियों के माध्यम से हम आज तुला लग्न में योग कारक व मारक ग्रहों का निर्धारण करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। और इन 3 सारणियों के अलावा हमें एक सारणी की आवश्यकता और पड़ने वाली है, जिसमें हम योग कारक व मारक ग्रहों को अलग अलग लिखेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है इस तरह से सभी सारणियां। आइए अब हम तुला लग्न में योग कारक व मारक ग्रहों को अलग अलग करके उनका निर्धारण करते हैं कि कौन से ग्रह योग कारक हैं अथवा कौन से ग्रह मारक हैं। तो आइए इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए हम चलते हैं इस सारणी के ऊपर, और यह कोई सारणी नहीं अपितु एक लग्न कुंडली चार्ट है, एक जन्म कुंडली चार्ट है। आप यहां पर देखेंगे कि पहले भाव पर अर्थात लग्न भाव पर लिखा हुआ है 7 7 अर्थात तुला। जी हाँ, 7 नंबर अर्थात तुला, इसलिए यह लग्न कुंडली चार्ट तुला लग्न की कुंडली बन गई। और आज हम तुला लग्न की कुंडली पर ही योग कारक व मारक ग्रहों का निर्धारण करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं लग्न भाव से। लग्न भाव पर लिखा हुआ है 7 7 अर्थात तुला। तुला के स्वामी होते हैं शुक्र, और जैसा कि आपको ज्ञात है कि शुक्र के स्वामित्व में 2 राशियां हैं। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तुला 7 नंबर, और एक यहाँ पर देख रहे हैं वृष 2 नंबर। 7 नंबर और 2 नंबर, 7 नंबर 2 नंबर। चूंकि शुक्रदेव इस लग्न कुंडली के लग्नेश हैं, इसलिए इन्हें अष्टम भाव का अर्थात त्रिक भाव का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ के भी स्वामी हैं और यहाँ के भी स्वामी हैं। यह भाव बहुत ही खराब भाव माना जाता है, जो कि त्रिक भाव के नाम से जाना जाता है। लेकिन लग्नेश को इसका दोष नहीं लगता है, और लग्नेश सदैव ही योग कारक की भूमिका में होते हैं, शुभ फलदायक होते हैं। इसलिए हम शुक्र को यहाँ पर लिखेंगे, योग कारक की श्रेणी पर लिखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव पर लिखा हुआ है 8 8 अर्थात वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल। अब आपको ज्ञात है कि मंगल के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वृश्चिक, एक यहाँ पर देखिए मेष। 8 नंबर और 1 नंबर, यहाँ पर है 8 नंबर, यहाँ पर है 1 नंबर। अब यहाँ पर चूंकि लग्नेश हैं शुक्रदेव, और यहाँ के स्वामी और यहाँ के स्वामी अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हो गए मंगल देव। अब यहाँ पर देखिए
शुक्र यहाँ है, मंगल यहाँ है। देव और दानव अलग अलग ग्रुप है, इन दोनों में आपस में शत्रुता है। शुक्र और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु हैं और इस शत्रुता के कारण यहाँ पर अष्टम द्वादश सिद्धांत लागू होगा और द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण और लग्नेश शुक्र के शत्रु होने के कारण मंगल देव इस लग्न कुंडली में मारक की भूमिका में होंगे और मंगल देव को हम यहां पर लिखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर लिखा हुआ है 9 नंबर। 9 नंबर अर्थात धनु। धनु के स्वामी होते हैं बृहस्पति और बृहस्पति के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं, एक यहां पर एक यहां पर, धनु और मीन। 9 और 12, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 यहां लिखा है, 12 यहां लिखा है। एक अधिक भाग दौड़ का भाव है और एक त्रिक भाव है, षष्ठम भाव है, जो कि बहुत ही खराब भाव माना जाता है। और यहाँ पर देखें तो दोनों अच्छे भाव नहीं हैं और दोनों खराब भाव मिले होने की वजह से बृहस्पति इस लग्न कुंडली में, तुला लग्न कुंडली में मारक की भूमिका में होंगे और बृहस्पति को हम यहां पर लिखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव पर लिखा हुआ है 10। 10 अर्थात मकर। मकर के स्वामी होते हैं शनि और शनि महाराज के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। यहां पर आप देख रहे हैं मकर और कुंभ, 10 और 11। 10 नंबर यहां, 11 नंबर यहां। अब यहां पर देखिए एक केंद्र का भाव मिला है, एक त्रिकोण का भाव मिला है। दोनों ही बहुत ही अच्छे भाव मिले हैं, एक केंद्र भाव है, एक त्रिकोण भाव है। दोनों ही बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छे भाव मिले होने के वजह से शनि महाराज तुला लग्न कुंडली में योग कारक की भूमिका में होंगे और शनि महाराज को हम योग कारक की श्रेणी पर यहां लिखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव पर लिखा हुआ है 11। 11 अर्थात कुंभ। अब कुंभ के स्वामी होते हैं शनि और शनि का अध्ययन हम यहां पर कर चुके हैं। शनिदेव इस लग्न कुंडली में योग कारक हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं षष्ठम भाव की ओर। षष्ठम भाव पर लिखा हुआ है 12। 12 अर्थात मीन और मीन के स्वामी होते हैं बृहस्पति और बृहस्पति देव का अध्ययन हम यहां से कर चुके हैं और बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली के लिए मारक की भूमिका में है। इसके पश्चात हम चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में लिखा हुआ है 1। 1 के स्वामी होते हैं मंगल देव और मंगल देव इस लग्न कुंडली में मारक हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टम भाव पर लिखा हुआ है 2। 2 अर्थात वृष। वृष के स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र इस लग्न कुंडली के लग्नेश हैं और लग्नेश होने के नाते ये शुभ फलदायक हैं और यहां पर लिखे गए हैं योग कारक की श्रेणी पर। इसके पश्चात हम चलते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव पर लिखा हुआ है 3। 3 अर्थात मिथुन। मिथुन के स्वामी होते हैं बुध देव। अब यहां पर देखिए बुध देव के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं, एक तो यहां पर और एक यहां पर, मिथुन और कन्या। 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर यहां, 6 नंबर यहां। एक है त्रिकोण का भाव, एक है त्रिक भाव। एक है बहुत ही अच्छा भाव और एक है बहुत ही खराब भाव। लेकिन यहां पर एक अच्छे भाव एक खराब भाव के स्वामित्व में होने के बाद भी त्रिकोण का प्रभाव त्रिक से ज़्यादा होता है, इसलिए बुधदेव यहां पर तुला लग्न की कुंडली पर योग कारक होंगे और उनको यहां पर लिखेंगे। बुधदेव योग कारक की श्रेणी पर आएंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं दशम भाव की ओर। दशम भाव पर लिखा हुआ है 4। 4 अर्थात कर्क। कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चूंकि चंद्रदेव को दशम भाव केंद्र भाव बहुत ही अच्छा भाव मिला है, इसलिए चंद्रदेव इस लग्न कुंडली के लिए योग कारक होंगे और चंद्रदेव को यहां पर लिखेंगे। अब हम चलते हैं एकादश भाव की ओर। एकादश भाव पर लिखा हुआ है 5। 5 अर्थात सिंह और सिंह के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अब यहां पर देखिए यहां के स्वामी अर्थात एकादश भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव का लग्नेश शुक्र से परम शत्रुता है। यहां पर आप देखिए देवताओं के ग्रुप में सूर्यदेव हैं, दानवों के ग्रुप में शुक्रदेव हैं और इस तरह से देखें तो देवता और दानव एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस नाते सूर्यदेव और शुक्रदेव आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहां पर सूर्यदेव, यहां पर शुक्रदेव
और ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। और आपको एक बात बता देते हैं कि यहाँ पर अर्थात एकादश भाव पर कोई एकल ग्रह स्वामी वाली राशि हो, यहाँ पर ऐसी राशि हो जिसके स्वामी सिर्फ यहाँ स्थित राशि के ही स्वामी हो, इसके अलावा किसी राशि के स्वामी न हो, और साथ ही लग्नेश के शत्रु हों, तो यहाँ पर स्थित राशि के स्वामी संबंधित लग्न कुंडली के लिए मारक होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शुक्रदेव लग्नेश हैं और यहाँ पर सूर्यदेव हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए सूर्यदेव इस लग्न कुंडली के लिए मारक हैं और सूर्यदेव को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं अंतिम और द्वादश भाव की ओर। द्वादश भाव पर लिखा हुआ है 6 नंबर, 6 कन्या। कन्या के स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव के स्वामित्व में 2 राशियां हैं, कन्या और मिथुन। 6 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर, और यहाँ पर हम बुधदेव का अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। और बुधदेव इस लग्न कुंडली के लिए योग कारक हैं और उनको योग कारक की श्रेणी पर रखा गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि तुला लग्न की कुंडली पर योग कारक ग्रह के रूप में शुक्रदेव, शनिदेव, बुधदेव और चंद्रदेव हैं, तथा मारक ग्रह की श्रेणी पर मंगलदेव, बृहस्पति देव और सूर्यदेव हैं। इसके पश्चात बचते हैं 2 ग्रह जो कि छायावादी ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, राहु और केतु। चूंकि राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए वे अपनी उपस्थिति के अनुसार पर कुंडली में योग कारक व मारक की भूमिका में होते हैं। यदि राहु और केतु मित्र राशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए तो वे शुभ परिणाम देंगे, अर्थात वे योग कारक की भूमिका में होंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि वे शत्रु राशि में बैठ गए, नीच राशि में बैठ गए, अथवा त्रिक भाव जो कि 6, 8, 12 भाव होता है, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है, इन भावों में बैठ गए तो वे मारक की भूमिका में हो जाते हैं, अर्थात अशुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। इस तरह से आपने तुला लग्न की कुंडली पर योग कारक और मारक ग्रहों के निर्धारण के संबंध में जानकारी प्राप्त की, और मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको समझ में आई होगी और साथ ही आप इस जानकारी से संतुष्ट भी होंगे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, यह जानकारी आपके काम की होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हो, कोई ऐसे इंसान हो जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हों, उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वे भी ले सकें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पुराने दर्शक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप लाल रंग में देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे टच कर दीजिए। उसके बाद घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।